Hello everyone, myself Trivedi Parth, and today in the video lecture for the standard 10th, my subject is computer, and we will see the first unit from the first quarter syllabus. So as per the syllabus concern, you will be having total 5 chapters which are related to HTML. The first unit is the introduction to HTML, which is the hypertext markup language as seen in the image. The next unit will be the headings and the tags of HTML. The third unit will be the creating the files and modifying it in as a part of HTML. The fourth unit will deal with the graphics of the HTML. Graphics means adding image, sound, videos, etc. And the last unit will be the viewing and printing the HTML file. So as per the syllabus concern, the 5 topics which are of HTML are for your first quarter syllabus. All are interrelated with one another, so it's very important that the link up between the all the chapter must remain. So let's go through the first chapter. So what is HTML? HTML is a language for describing the web pages. The full form of HTML is hypertext markup language. It is a markup language. Markup language means a language that is made up of various tags, not written simply, but with the help of tag the language is being made up. The tags describe the document content. Means जैसे कि हमने देखा कि ये जो टैग्स है वो टैग्स क्या दिखाएंगे, तो कि जो हमारी फाइल है वो किसके बारे में, उसके अंदर कौन कौन सा डेटा जो है वो हमने ऐड किया है. HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर टेक्स्ट होता है, HTML टैग्स होता है. बेसिकली ये जो टैग्स है वो हमारे ग्राफिक रिलेटेड टैग्स होते हैं एंड HTML डॉक्यूमेंट्स को वेब पेजेस भी कहलाते हैं. तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML डॉक्यूमेंट्स है वेब पेजेस दिखाते हैं. HTML टैग्स जो कीवर्ड्स है वो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं, जैसे कि दिख रहा है HTML लिखा हुआ है. मेनली पैर के अंदर स्टार्टिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, ये दो टैग के बीच में पूरा का जो HTML का स्ट्रक्चर है वो डिफाइन होता है. द फर्स्ट टैग इज सेड टू बी द स्टार्टिंग टैग एंड द लास्ट टैग इज सेड टू बी द क्लोजिंग टैग. और जो क्लोजिंग टैग है वो फॉरवर्ड स्लैश, उसका सिंबल जो है वो फॉरवर्ड स्लैश. क्लोजिंग टैग इसलिए क्योंकि नॉर्मल लाइफ के अंदर हम कोई भी लाइन्स या तो पैराग्राफ्स लिखते हैं तो जहाँ पर भी लाइन ख़त्म होती है वहाँ पर हम फुल स्टॉप करते. तो HTML डॉक्यूमेंट में भी जो फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल है वो एक टाइप का फुल स्टॉप है हमारे लिए कि यहाँ पर लिखावट जो है वो ख़त्म हो गई. अब HTML टैग्स है वो मार्कअप टैग्स भी कहलाते हैं. HTML टैग्स आर कीवर्ड्स सराउंडेड बाय एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर जो टैग्स है वो लिखे जाते हैं. पेयर्स के अंदर वो लिखावट उसकी होती है. जो पहली लिखावट है उसे हम स्टार्टिंग टैग कहते हैं, जो सेकंड लिखावट है उसे हम एंडिंग टैग. एंडिंग टैग जो है जैसे हमने बात की, यहाँ पर भी मेंशन किया है कि फॉरवर्ड स्लैश, टैग के नाम के आगे जो फॉरवर्ड स्लैश है तो वो फॉरवर्ड स्लैश की मदद से जो हमारी लिखावट है वो एंडिंग टैग हम मेंशन कर सकते हैं. स्टार्ट टैग और एंडिंग टैग उनको ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स भी कहा जाता है. वो इसलिए क्योंकि ओपनिंग टैग्स मतलब कि हम जो हमारी लिखावट है वो हम शुरू करते हैं, और क्लोजिंग टैग्स मतलब कि जैसे हमने आगे की स्लाइड में देखा कि जो चीज़ है वो ख़त्म हो गई है, अब हमें आगे नहीं लिखना, तो इसीलिए हम उसको क्लोज कर देते हैं, तो उसको कहते हैं क्लोजिंग टैग. बेसिकली ये जो HTML का पूरा प्रोग्राम है वो नोटपैड के अंदर हम लोग लिखते हैं. HTML हेडिंग्स, HTML के जो हेडिंग्स है वो H1 से लेकर H6 तक डिफाइन होते हैं. H1 मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग. पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो H1 और /H1 से मेंशन की जाती है, और जो लीस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान में नहीं ले तो भी चलता है वैसे टाइप का अगर कोई राइटिंग्स है तो उसे कहते हैं H6. H1 है वो हाईएस्ट है, H6 है वो कम है. HTML वर्जन्स, तो हम सबको पता है कि आजकल कोई भी एप्लीकेशन है उसके अलग अलग वर्जन्स होते हैं. वर्जन्स मतलब कि ओरिजिनल के अंदर थोड़ा चेंज लाकर एडवांस फॉर्म. तो HTML भी कई
HTML के भी कई वर्जन है, जैसे हम देख पा रहे हैं। सबसे पहले HTML आया 1991 में, फिर HTML प्लस 1993, HTML 2.0 1995, 3.2 1997 में और कई सारे। फिर आता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र का काम क्या है, तो कि HTML डॉक्यूमेंट हमने जो नोटपैड में बनाई है वो डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन मोड में दिखाना। ब्राउज़र है वो टैग्स नहीं दिखाते, पर टैग्स की मदद से तैयार की हुई HTML की लिखावट जो है वो कौन से प्रकार के टैग यूज़ करके कौन सी इफेक्ट डालनी है, उस मदद से वेब ब्राउज़र जो है वो काम करता है। वर्ल्ड वाइड वेब HTML डॉक्यूमेंट है वो वर्ल्ड वाइड वेब के बिना पॉसिबल नहीं था। टिम बर्नर्स-ली जो फादर ऑफ WWW कहलाते हैं, उन्होंने इन्वेंट किया था सन में फिजिक्स लेबोरेटरी के अंदर। वर्ल्ड वाइड वेब प्रॉमिसिंग मेथड है कि कोई भी चीज़ जो है वो हमें देखनी हो, अपलोड करनी हो, डाउनलोड करनी हो और उसके बारे में सर्च करना हो। हाइपर टेक्स्ट है वो एक नया वे दिया टिम बर्नर्स-ली ने कि हम जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर भी कर सकते हैं। और रिट्राइव का मतलब कि हम वो इन्फॉर्मेशन डाउनलोड या तो सेव भी कर सकते हैं एज पर हमारी नीड। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी मदद से हम जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन का जो पोर्शन है वो आसानी से कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब हाइपर टेक्स्ट या तो हाइपर मीडिया की मदद से और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट जो है वो काम करता है। वर्ल्ड वाइड वेब पढ़ने का कारण सिर्फ इतना ही है इस चैप्टर के अंदर के WWW के बाद HTML लैंग्वेज जिसका हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, वो जो लैंग्वेज है वो टिम बर्नर्स-ली ने खुद बनाई आफ्टर इन्वेंशन ऑफ WWW इन 1991। तो HTML जो है वो 1991 जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर टिम बर्नर्स-ली ने बनाई। 1989 से लेकर 91 तक ये जो रिसर्च थी WWW की वो सक्सेस हो गई। अब HTML बेसिक्स, तो HTML हेडिंग्स जो है वो H1 से लेकर H6 टैग्स के बीच में एज पर हमारी इम्पोर्टेंस जो है वो हम मेंशन करेंगे। एग्जाम्पल में दिया गया है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग है वो H1 में लिखा है दिस इज़ ए हेडिंग, उसके बाद H2 H3 वैसे। तो H1 जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेडिंग है और जो H6 है आगे हमने देखा कि वो सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट, या तो फिर अगर वो हेडिंग ना हो तो भी काम चल सकता है। तो ये जो है वो है टोटल H1 से लेकर H6 के HTML हेडिंग टैग्स। फिर आता है HTML पैराग्राफ्स जो P टैग से इंडिकेट होता है। एग्जाम्पल दिया है P दिस इज़ ए पैराग्राफ और /P। सेकेंड वन P दिस इज़ अनदर पैराग्राफ। तो पैराग्राफ टैग इसलिए HTML के अंदर यूज़ होता है कि हम पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो उसको अलग करने के लिए नॉर्मल एप्लीकेशन के अंदर हम लोग एंटर प्रेस करते हैं, पर HTML एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि वहाँ पर एंटर बैकस्पेस वो कुछ नहीं होता, सारी चीज़ें हैं वो टैग बेस होती है। तो इसके लिए पैराग्राफ के लिए है P टैग। फिर है लिंक्स, HTML लिंक्स। उसके बाद HTML इमेज। HTML इमेज है वो IMG एंगुलर ब्रैकेट के बीच में IMG टैग लिखकर जो HTML इमेजेस है वो हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी के अंदर हम ब्राउज करके जो इमेज है वो लाते हैं, पर HTML के अंदर अगर इमेज हमें इनपुट करवानी है तो उसके लिए भी हमें टैग लिखना पड़ेगा। इमेज फिर SRC मतलब सोर्स की जो इमेज है उसका इज इक्वल टू के बाद नेम्स क्या है और वो कौन JPG है या PNG है। देन कम्स दी HTML स्टाइल एट्रीब्यूट्स। सेंटर टैग होता है तो वो क्या करेगा कि हमने जो लिखावट की है वो सेंटर में दिखाएगा। देन कम्स दी फॉन्ट, तो जो वेरियस फॉन्ट्स है वो HTML फॉन्ट डिफाइन करेगा। S और स्ट्राइक, तो स्ट्राइक आउट टैग्स। कई बार हमने ऐसे लेटर्स देखे हैं कि बीच में लिखावट के बीच में 2 लाइन्स होती है तो उसे कहते हैं स्ट्राइक आउट। अगर वैसे कोई लिखावट दिखानी है तो उसके लिए है स्ट्राइक आउट टैग। U जो अंडरलाइन के लिए अलाइन मतलब कि जो टेक्स्ट या तो फिर पूरे पैराग्राफ को है वो अलाइनमेंट मतलब एक ही लाइन के अंदर प्रॉपरली डिसिप्लिन मैनर में अगर रिप्रेजेंटेशन करवाना है तो उसके लिए है अलाइन टैग। फिर है BG कलर, डिफाइंस द बैकग्राउंड कलर। हमने जो लिखावट की है उस डॉक्यूमेंट को अगर हमें
बैकग्राउंड कलर दे के ऑनलाइन व्यू करवाना है तो उसके लिए है बीजी कलर। देन कम्स दी HTML layout. A part of this page is formatted with 2 columns. Newspaper page. The trick is to use a table without borders and maybe a little extra cell padding. No matter how much the text you add the page, it stay inside its column borders. तो HTML में जो है वो न्यूज़पेपर में जैसे स्प्लिट वे यूज़ होता है, वैसे टेबुलर फॉर्म में भी हम हमारा जो लेआउट है वो आसानी से HTML में दिखा सकते हैं।